हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक रोग के प्रभावशाली उपचार के लिए हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, उसका आरंभिक अवस्था में निदान आवश्यक है लेकिन उसकी फिजियोलॉजी को समझना आवश्यक नहीं है। विकल्प बी, बीमारी का निदान आवश्यक नहीं है किंतु फिजियोलॉजी समझना आवश्यक है। विकल्प सी, बीमारी का निदान और उसकी फिजियोलॉजी को समझना आवश्यक है। विकल्प डी, ना तो बीमारी का निदान और ना ही उसकी फिजियोलॉजी को समझना आवश्यक है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा है रोग के प्रभावी उपचार। रोग के प्रभावी उपचार। देखिए, अगर हम बात करें रोग के प्रभावी उपचार के विषय में तो देखिए, रोग के प्रभावी उपचार के लिए शीघ्र निदान और फिजियोलॉजी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या है, इसके लिए इसका बीमारी निदान, उस रोग का क्या होना, शीघ्र निदान और इसके उसके पैथोफिजियोलॉजी को क्या है, उसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना क्या है, उसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, निदान के जो पारंपरिक तरीके का जो उपयोग है, उसका उपयोग करना क्या करता है, जल्दी पता लगाना उसके द्वारा क्या है, संभव नहीं है। देखिए, कोई भी हम पारंपरिक तरीका जब अपनाते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, उससे तुरंत रोग से हम निदान नहीं पा सकते हैं, शीघ्र निदान नहीं पा सकते हैं। तो देखिए, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी जो होती है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी जो है वह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर और एलिसा के कुछ तरीके जो होते हैं, इसको शीघ्र निदान करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्या करते हैं, पीसीआर और यह क्या करते हैं, पहले तो रोग का यह पता लगाने में मदद करते हैं, और देखिए, अगर रोग का पता चल गया तो उसका क्या हो सकता है, शीघ्र निदान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, रोग का प्रभावशाली उपचार के लिए विकल्प ए कहा गया है, उसका आरंभिक अवस्था में निदान आवश्यक है लेकिन उसकी फिजियोलॉजी को समझना आवश्यक नहीं है। तो यह यहाँ पर गलत होता है। देखिए, यहाँ पर उसका शीघ्र निदान भी होना चाहिए और उसका जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझना भी क्या होना चाहिए, आवश्यक है। जब तक पैथोफिजियोलॉजी को नहीं समझा जा सकता तब तक उसका उपचार नहीं हो सकता है। विकल्प बी दिया गया है, बीमारी का निदान आवश्यक नहीं है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है कि यहाँ पर तो तुरंत यह कह दे रहा है कि बीमारी का उपचार आवश्यक नहीं है, परंतु बीमारी का निदान करना क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विकल्प सी कहा गया है, बीमारी का निदान की पैथोफिजियोलॉजी को समझना आवश्यक है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है कि बीमारी का निदान भी आवश्यक है और उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझना भी क्या है, आवश्यक है। विकल्प डी कहता है, ना तो बीमारी का निदान और ना ही पैथोफिजियोलॉजी को समझना आवश्यक है। तो यह पूर्णतः क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में से जो सही विकल्प होता है, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।